राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा ड्रेसेस। देखिए गाइस, ये वाली जो हमने ड्रेस बनाई थी 0 नंबर ठाकुर जी के लिए, इसके साथ मैचिंग आज हम पगड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से बुलन लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम नोट लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम लेंगे। बहुत ही ध्यान से देखें आप। इस तरह से स्टिच करेंगे इसको और उसके बाद फिर से हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार, दूसरी बार फिर से हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीसरी बार फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, चौथी बार और पांचवी बार। देखिए गाइस, इस तरह से हमने 5 सिंगल क्रोशिया किए हैं। उसके बाद हम ये वाला जो हमारा धागा है इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से खींचेंगे हम इसको ताकि हमारा सर्कल बन सके। और उसके बाद ये वाला जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके बीच में हम इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद एक चेन लेंगे और जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया उसके बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक बार करेंगे, दूसरी बार फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट जो है उसमें हम फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, अगर आपकी वूलन 3 प्लाई की हो तो आप यहाँ पर 4 चेन लेकर इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया लेकर उसके ऊपर 8 टाइम सिंगल क्रोशिया करें। मेरी वूलन 2 प्लाई की है, इसलिए मैं जहाँ पर सेकंड रो में 10 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, हर एक चेन में 2-2 बार इस तरह से। नेक्स्ट में भी 2 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी और उससे नेक्स्ट में भी 2 बार करेंगे हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से। और उसके बाद जहाँ पर हम इसको स्लीप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी जो ये वाली फर्स्ट वाली हमने चेन ली थी उसके बीच में, उसके बाद फिर से हम इसी तरह से चेन लेंगे और उसके बाद हम जहाँ पर कोई फंदा नहीं लेंगे, ओनली हमने इसी तरह से स्लीप स्टिच ही करने हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट में फिर से हम इस तरह से स्लीप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट में फिर से एक बार स्लीप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 2 बार स्लीप स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, एक में हमने एक बार स्लीप स्टिच करना है एक चेन में और एक चेन में हमने 2 बार स्लीप स्टिच करना है इस तरह से। नेक्स्ट में एक बार करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 2 बार स्लीप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट में फिर से एक बार करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 बार स्लीप स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, इसी तरह से अब हम लास्ट में आ चुके हैं, जहाँ पर हम इस तरह से इसको ये वाली जो हमने फर्स्ट टाइम चेन की थी इसके बीच में इस तरह से स्लीप स्टिच कर देंगे और उसके बाद एक चेन लेंगे। अब इस राउंड में हमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है, एक चेन में एक बार ही सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से एक ही बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, सभी चेन में एक एक बार करते हुए ये वाला राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे।
देखिए गाइस, इसी तरह से अब हम लास्ट में आ चुके हैं वर्क के, जहाँ पर इस तरह से स्लीप स्टिच करेंगे और जहाँ पर मैं नेक्स्ट वूलन जॉइंट करूँगी। देखिए गाइस, इस तरह से हम नेक्स्ट वूलन जॉइंट करेंगे और उसके बाद ये वाली जो वूलन है इसको इस तरह से खींच लेंगे और इसको जहाँ पर एक हम चेन लेंगे, इसको हम अच्छे से खींच लेंगे। उसके बाद इस राउंड में भी हमने सभी चेन में एक एक बार ही सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस, इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी की कैप बना सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम राउंड के लास्ट में आ चुके हैं, जहाँ फिर से हम एक चेन लेंगे, इस तरह से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में फिर से हम एक बार इस तरह से एक बार ही स्लिप स्टिच करते हुए ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है ये करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद ये वाले जो हमने फर्स्ट चेन की थी इसके बीच में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और ये वाली वूलन में यहीं पर कट करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वर्क में दूसरी वूलन से करूँगी। देखिए गाइस, इस तरह से ठाकुर जी की कैप बहुत ही प्यारी बन चुकी है। उसके बाद अब हम तरह से वूलन जॉइंट करने के बाद नेक्स्ट हम जहाँ पर दो चेन लेंगे और यहीं पर हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करना है, एक चेन लेंगे और फिर से इसी होल में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नीचे हम 2 चेन स्किप करेंगे, इस तरह से एक फंदा लेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और सेम होल में फिर से हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से इसी होल में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद फिर से हम एक फंदा लेंगे, नीचे 2 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार, दूसरी बार और फिर से चेन लेंगे हम। उसके बाद फिर से इसी होल में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। इसी तरह से हम ये वाला वर्क कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये वाला राउंड करते हुए हम राउंड के लास्ट में आ चुके हैं, जहाँ पर हमने ये वाले जो फर्स्ट टाइम 2 चेन किए थे, इसी 2 चेन के बीच में सेकंड चेन में हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे स्लिप स्टिच और उसके बाद हम वूलन कट कर देंगे। देखिए गाइस, अगर आप वूलन कट नहीं भी करना चाहते हैं तो इस तरह से जहाँ पर 20 चेन लेकर देखिए गाइस, इस तरह से चेन लेकर 15-20 चेन आप ले सकते हैं आसानी से। ये वाला जो हमारा जो हमने डोरी लगाई हुई है इसके ऊपर वाली जो चेन है इसके बीच में जहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इसको।
और एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे। देखिए गाइस, इससे हमारे ठाकुर जी की पगड़ी इधर उधर गुम नहीं होगी, क्योंकि सर्दी के कपड़े ठाकुर जी के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारी छोटी सी कैप इधर उधर कहीं खो ना जाए, इसलिए मैंने इसके साथ ही इस तरह से ड्रेस के साथ ही अटैच कर दी है। देखिए गाइस, बाल लगाकर ये वाली कैप आप 0 नंबर ठाकुर जी के बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं, और बिना बालों के आप 1 नंबर ठाकुर जी के ये वाली कैप बहुत ही इजी तरीके से पहना सकते हैं। प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वाली कैप कैसी लगी और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।